हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71st प्रीलिम्स 2025 का टेस्ट नंबर 10 सोल्व करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है और आज ही कमीशन ने कंफर्म कर दिया कि जो आपका पीटी का जो एग्जामिनेशन होगी वो 13 सितंबर को होगी दोस्तों। कब होगी? 13 सितंबर को। और जो मेंस का रिजल्ट होगा दोस्तों 17th मेंस का, वो होगा आपको नवंबर में। तो मान के चला जाए नवंबर में होगा तो दिसंबर में ही इंटरव्यू होगी दोस्तों 17th बीपीएससी का। तो अभी तो हम लोग को अच्छा खासा टाइम मिल गया है, तो अभी तत्काल जो कि बचा है 50 दिन अप्रोक्स, उसमें 71st प्री पे फोकस करते हैं। तो आइए हम लोग, इससे पहले दोस्तों हमने अप टू टेस्ट नंबर 9 सोल्व कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जाके अप टू टेस्ट नंबर 9 आप सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो। तो आइए आज हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसा है कि जैसा कि मैं हिंदी का जो पेपर है उसमें मैं आंसर पे टिक मार दिया हूं, तो वीडियो पॉज करके आप हिंदी का भी देख सकते हो। बाकी मैं सोल्व करता हूं आगे। और एक बात और दोस्तों, मैं इस ग्रुप में जो कि टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो का। तो उसमें आप ज्वाइन कर ले, वहां से आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप खुद से क्वेश्चन पेपर को सोल्व भी कर सकते हो और बाद में इससे इस वीडियो से मिला सकते हो। तो ऐसा आप करोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगी, क्योंकि खुद से अगर आप सोल्व करते हो तो उससे ज्यादा फायदा है। बाकी आप इससे आंसर देख लेना। और कुछ फैक्ट अगर जानना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का नंबर दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं करंट अफेयर और अदर थिंग्स रिलेटेड टू बीपीएससी जो पूछेगी एग्जामिनेशन में, वो मैं वहाँ पे सेंड करता हूँ नोट्स वगैरह। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बोल रहा है कि जो दो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही नहीं है। इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि ये सही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नोट करेक्टली मैच। तो स्टर्न जेट स्ट्रीम कब आता है बताइए? स्टर्न जेट स्ट्रीम कब आता है? आपका दोस्तों आता है स्टर्न जेट स्ट्रीम समर में। उल्टा दे दिया है, कब आता है? समर में। तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है क्या? स्टर्न जेट स्ट्रीम कब आता है दोस्तों? समर में आती है। और इसका उल्टा वेस्टर्न जेट स्ट्रीम कब आती है? विंटर में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है दोस्तों कि नोट करेक्टली मैच, तो दोनों करेक्टली मैच नहीं है। क्या है? दोनों करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोपेन क्लासिफिकेशन का जो वर्ड होता है, कोड होता है, वो दे दिया गया है और इसको आपको मिलान करने के लिए बोला गया है। तो टू का क्या हो जाएगा देखते हैं। सी डब्ल्यू जी। सी डब्ल्यू जी आपको कहा जाता है गंगा वाला प्लेन रीजन को भी, गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, ये सबको सी डब्ल्यू जी कहा जाता है दोस्तों। फिर आपका बी एस एच डब्ल्यू किसको कहा जाता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात रीजन को बी एस एच डब्ल्यू कहा जाता है। फिर अगर आप बोल देखेंगे तो सी का हो जाएगा आपका टू। एस होता है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। किसका होता है? कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और ए एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका जो बचा हुआ है? फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कंटिनेंटलिटी एक वर्ड होता है ज्योग्राफी में, जिससे रिलेटेड है कि जो सी से दूर होती है जगह, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है, दोनों होता है। लेकिन जो सी का नजदीक होता है, जो ओशियन का नजदीक होता है, वहां पे टेम्परेचर नॉर्मली अप्रोक्स सेम होता है दोस्तों। गर्मी और ठंडी के दिन में ज्यादा चेंज वहां पे टेम्परेचर चेंज ज्यादा नहीं होती, होती है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे देखना है कि ओड वन क्या है। केरला तो सी एंड ओशियन के किनारे है, अंडमान निकोबार तो है ही ओशियन के किनारे, और कोस्टल कर्नाटका भी ओशियन के किनारे, कोस्टल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर का क्या है। द अक्टूबर हीट इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। अक्टूबर हीट इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू, तो क्या देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। सडन राइजिंग टेम्परेचर, नहीं, बिल्कुल गलत है। हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर आफ्टर मानसून, बिल्कुल। अभी का जो समय है दोस्तों, मतलब अक्टूबर का समय, सॉरी, अक्टूबर का समय होता है जो कि बारिश के बाद का समय होता है, तो उस समय हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर होता है, उसी को अक्टूबर हीट कहते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर का बी। फाइव का देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटी सीजेड के बारे में बात कर रहा है। एक होता है डोल्ड्रम दोस्तों, एक होता है आईटी सीजेड। तो दोनों में डिफरेंस है, देखते हैं ऑप्शन में क्या सही है।
इट इज ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड कन्वर्ज। बिल्कुल सही है, लो प्रेशर जोन और यहाँ पे कन्वर्ज होता है ट्रेड विंड। इन जुलाई द आईटी से सीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कॉल्ड मानसून ट्रफ। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों सही दिया गया है। क्या हो जाएगा आंसर फिर? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंडियन मानसून के रिगार्डिंग है, इसमें ऑप्शन क्या सही है आपको देना है। इट इज ए टाइप ऑफ सीजनल विंड सिस्टम। बिल्कुल सही है, मानसून को ही बोलते हैं एक तरह के रिवर्स ऑफ चेंज इन विंड पैटर्न, ऐसा मानसून को बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन वन सही है बिल्कुल। द तिब्बतन प्लेटो एक्ट एज ए हाई प्रेशर जोन इन समर। बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। तिब्बतन प्लेटो जो होता है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है ड्यूरिंग समर, और वहां से एयर राइज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का ए हो जाएगा, क्योंकि हीट ज्यादा होती है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है दोस्तों। सेवन का देखते हैं। बाकी ये आपका हिंदी में सोल्व किया गया है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख कर इसको अटेम्प्ट जरूर करें, और देख के आप अपना जो आंसर है वो मिलाए। वीडियो पॉज करके आप इसको देख ले एक बार सही से। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक, ग्रुप का लिंक डाला गया है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों बताइए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेवेंथ। सेवेंथ में क्या कहा गया है कि इसमें मिलान करना है, कहाँ पे ऑरोग्राफी रेनफॉल होता है, कहाँ पे साइक्लोनिक, और कहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होता है। तो रिट्रीटिंग मानसून कहाँ पे होगा बताइए। तो रिट्रीटिंग मानसून आपका होता है तमिलनाडु कोस्ट पे। वन का थ्री हो जाएगा। तो वन का थ्री दो जगह है, बताइए वन का थ्री क्या जगह है? दो जगह, एक ए में है, एक सी में है। देखते हैं वेस्टर्न घाट कहाँ हो जाएगा दोस्तों। वेस्टर्न घाट हो जाएगा आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है पंजाब हिमालय में, साइक्लोनिक। देखो ये क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। एक होता है विंडवर्ड साइड, वहां पे ओरोग्राफिक, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड होता है दोस्तों। विंडवर्ड साइड में जो आप जाइएगा अगर महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में, जो आपका डेक्कन प्लेटो का रेंज है, तो वेस्टर्न घाट का, तो वहाँ पे जो विंडवर्ड साइड में आपको ज्यादा बारिश होती है, और लीवर्ड साइड जो कि अपोजिट होता है विंडवर्ड साइड के, पहाड़ के अपोजिट साइड में, वहाँ पे कम बारिश होती है। आठ के देखते हैं दोस्तों। आठ का क्या है? इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि आपका मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, उसके बारे में दिया गया है। दे ऑरिजिनेट इन मेडिटेरियन रीजन, अभी मैंने बताया जैसे, बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों। द कॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल इन वेस्टर्न हिमालय ड्यूरिंग विंटर। बिल्कुल ये भी सही है, विंटर में हाई स्नोफॉल होता है हिमालय, वेस्टर्न हिमालय रीजन में। दे आर एसोसिएटेड विद समर रेनफॉल इन तमिलनाडु। बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, समर रेनफॉल यहाँ पे नहीं होता है। तो आठ के क्या हो जाएगा? वन एंड टू, ये आंसर हो जाएगा। नाइन का असर्शन एंड रीजन है दोस्तों। तो देखते हैं इंडिया एक्सपीरियंस ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट। क्या सही है बताइए? बिल्कुल ये सही है। इंडिया एक्सपीरियंसेस ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट। द ट्रॉपी ऑफ कैंसर पास थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ इंडिया से ही पास होती है। और कितना स्टेट से पास होती है दोस्तों बताइए? तो 8 स्टेट से पास होती है। कौन का बताइए? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और क्या होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये सब आपका 8 स्टेट टोटल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जो ऑप्शन ए है वो आर एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों तो सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बी आंसर हो जाएगा। नाइन का क्या हो जाएगा? बी। 11 दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड आर ब्रॉट टू इंडिया बाय द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो दिस स्टेट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी। तो क्या ऑरिजिनेट होता है मेडिटेरियन से? तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ओनली ए आंसर हो जाएगा। रिट्रीटिंग मानसून वहां से मेडिटेरियन सी से थोड़ा होता है। रिट्रीटिंग मानसून आपका जो नॉर्थ ईस्ट से रिट्रीट करता है, बे ऑफ बंगाल से बारिश लेकर, और आपका साउथ में बारिश होती है, उसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो 11 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 12 का देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो देखते हैं कि रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम एंड इंडियन क्लाइमेट,
द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम prevails over Indian subcontinent during the winter and brings western disturbance to northern India. क्या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्रिवेल होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विंटर के समय? बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इट फॉर्म्स ड्यूरिंग समर, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है वो समर के रीजन में बनती है, विंटर के रीजन में नहीं बनती है, समर के रीजन में बनती है, तो ये गलत हो गया। द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप ड्यूरिंग समर, देखिए अगर ईस्टर्ली समर में होगा तो वेस्टर्ली कैसे समर में होगा? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है आपका विंटर में, विंटर में बारिश करवाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से डी। बाकी का आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्या है दोस्तों? अपोजिट है, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम आपका समर में होती है और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम विंटर में होती है। आपका बाकी हिंदी का है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आगे देखते हैं इस वीडियो। आप यहाँ पे पॉज करके हिंदी का भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और बाद में आंसर मिला सकते हो दोस्तों। अब देखते हैं 13 का। 13 क्या है? अल नीनो और ला नीना, मतलब ये कंसेप्ट है जो कि सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड है। आपका पेरू और पेरू क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ साउथ ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में टेम्परेचर डिफरेंस का अल नीनो और ला नीना एक्सप्लेन करता है दोस्तों। देखते हैं अल नीनो क्या होता है। El Nino is a characterized by, तो क्या होगा? सडन कूलिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर अटलांटिक, नहीं अटलांटिक में होगा ही नहीं। बिकनी ऑफ वेस्टर्ली विंड ओवर इंडियन ओशन, बिल्कुल गलत। अब नॉर्मल वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, जैसा कि हमने बताया कि वार्मिंग और कूलिंग का ये रिलेटेड है लिनो ला लीना। तो यहाँ पे जैसे कि वार्मिंग आया कि अब नॉर्मल वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये बिल्कुल सही है। ईस्टर्न पैसिफिक, अभी जैसे मैंने बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में क्या हो जाएगा आपका? पेरू रीजन, यहाँ पे बहुत बारिश होती है अल से। 14 का देखते हैं। ये सब कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा दोस्तों तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगी। 14 का क्या है दोस्तों? देखते हैं। अल नीनो लीड्स टू वीकनिंग ऑफ मानसून इन इंडिया, क्या अल नीनो वीकनिंग ऑफ मानसून करता है? तो बिल्कुल ये सही है। और ला लीना मानसून को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगला क्या है? अल नीनो कैन डिले द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, क्या ऐसा ही है दोस्तों? बताइए। तो बिल्कुल ये सही है, डिले करता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी कर सकता, मैंडेटरी नहीं, लेकिन डिले करता है। अल नीनो इंक्रीज साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल ये गलत है। अल नीनो साइक्लोनिक एक्टिविटी बे ऑफ बंगाल में इंक्रीज नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। What is the primary mechanism through which El Nino affect Indian monsoon? क्या प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू El Nino, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेड विंड, वॉकर साइकिल, ये सब रिलेटेड है El Nino से। और मेन है वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? बीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड एंड वॉकर सर्कुलेशन, ये हो जाएगा। अगला असर्शन रीजन है दोस्तों, क्योंकि अब बीपीएससी ने पैटर्न बदला है 68 से, तो 70 में तो कोई बोल नहीं सकता, 70 में बिल्कुल फैक्ट पूछा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 70 में जैसा पूछा है वो फिर से रिपीट वैसा ही करेगा। तो हमें अच्छे से तैयारी करना है और ज्यादा दिन बच भी नहीं रहा है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ला लीना इवेंट्स जनरली लीड टू इंक्रीज इन मानसून रेनफॉल इन इंडिया, बिल्कुल मैंने जैसे ऊपर बताया कि अल नीनो मानसून को कमजोर करता है, ला लीना मानसून को इंक्रीज करता है, तो ये सही है। ला लीना स्ट्रेंथन द ईस्टर्ली ट्रेड विंड, ईस्टर्ली ट्रेड विंड स्ट्रेंथन करता है व्हिच एनहांस मानसून फ्लो ओवर द सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए को सही आर एक्सप्लेन भी कर रहा था, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका अबाउट तमिलनाडु कोस्ट। तो देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल सही है। इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि रेन शैडो एरिया होता है और रेन बियरिंग मतलब विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड की बात है। जो लीवर्ड साइड होती है और रेन शैडो रीजन, वहां पे बारिश कम होती है। तो इसमें दोनों आंसर सही है। सर देखते हैं 18। द लो प्रेशर थ्रू थ्रू सॉरी दोस्तों, the low pressure trough of the Ganga plain start moving southward and marked by clear sky and rise in temperature with humidity, ये किसका आती है दोस्तों? सिग्नेचर किसका है बताइए? जो दिया गया है ये आपका रिट्रीटिंग मानसून का है। क्या है? द लो प्रेशर ट्रफ ऑफ द गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड, मतलब साउथवर्ड मूव करने लगता है, तो रिट्रीटिंग मानसून होता है।
और नॉर्थवर्ड कब मूव करता है? जब बारिश आती है आपका जून में, 1 जून को आपका केरला तट पे आ जाती है, उसके बाद 10 जून तक आपका बंगाल उंगाल रीजन में और दिल्ली वाला रीजन में पहुंच जाती है। 19 का देखते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। द हाईएस्ट रेनफॉल अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, सब हिमालय एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सही है। 19 का क्या है? सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड डेक्कन प्लेटो रिसीव रेनफॉल बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर। ये आपको पता है? ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। 100 से 200 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बारिश होती है। लद्दाख एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान रिसीव रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर। ये भी सही है। तो पूछा क्या है यहाँ पे? इनकरेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछता है तो 1 and 3 आंसर होता है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो 2 ही केवल गलती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल अप्रोक्स होती है। 20 का देखते हैं। अबाउट 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ओनली। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ओनली रहता है तो स्टेटमेंट जनरली गलत होती है, लेकिन ये 100% सही नहीं है कि हमेशा गलत ही होती है। तो यहाँ पे ओनली बताया तो और स्टेट होता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 ही स्टेट में होता है। 95% मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो ये होता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बहुत सारे स्टेट, 5-6 स्टेट हो जाता है। इसमें आपका 95% अप्रोक्स कोल होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन और इन एशिया। इसमें कंफ्यूजन वाली है दोस्तों। क्या चाइना से ज्यादा है आयरन और इंडिया के पास रिजर्व पूछ रहा है? तो बिल्कुल सही है आंसर, ए बी आंसर हो जाएगा 20 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आयरन और माइंस? क्या सा इसमें आयरन और माइंस है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो कुदरमुख कहाँ है बताइए? कुदरमुख बताइए दोस्तों, कुदरमुख आपका कहाँ है? तो कुदरमुख आपका कर्नाटका में है। कहाँ? कर्नाटका। बदम, ये क्या है? पहाड़, बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में है। ये सब आपका आयरन और यहाँ पे पाया जाता है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ये पूछा गया है बीपीएससी में क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। सभी है। द माइंस ऑफ बालाघाट, शिवमोगा, सुंदरगढ़ इज रिलेटेड टू, आर रिलेटेड टू क्या है? ये सब बालाघाट जो एरिया है वो किस चीज से रिलेटेड, कौन सा माइन से रिलेटेड है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंगनीज। मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन टर्शियरी डिपॉजिट एंड इज एसोसिएटेड विद लेटेराइट रॉक। क्या ऐसा ही है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है। कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा इटीसी इन महाराष्ट्र आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। बताइए, अब बता दो दोस्तों, केवल देखना नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, निवारा, मंडला बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश प्रोड्यूस बॉक्साइट। बिल्कुल बालाघाट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, सी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया? कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का? तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 24 का? बताइए। 24 का मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइका प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया? तो कोडरमा, गया, हजारीबाग बिल्कुल है। अरावली है दोस्तों, अरावली टू द सम एक्सटेंट। देखते हैं विंध्या रेंज कहाँ पर जाते हैं? तो विंध्या आपका कहाँ पर जाती है? कैमूर और कहाँ? रोहतास। तो रोहतास में क्या होता है? माइका बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ से भी अगर सी कनेक्ट करते तो यही आंसर हो जाएगा। ये आपका हिंदी में दोस्तों। इसको वीडियो पॉज करके आप देखिए और इसको जरूर बनाएं। साथ में एक पेन और एक पेपर साथ में लेके बैठे और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले दोस्तों आगे वीडियो बनाने का। क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि टाइम देना पड़ता है, इस पे वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अगर व्यू ज्यादा जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा बनाने में, और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे होगा। और आप ग्रुप से जरूर जुड़े, और जो आपका नजदीकी दोस्त हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको भी एक ग्रुप से जुड़ाए, उनको बताए ताकि उनको भी हेल्प मिले दोस्तों। 26 का देखते हैं। 26 का क्या है? इंडिया हैज मोर कोयल डिपॉजिट ऑफ बिटुमिनस टाइप। बिल्कुल सही है। क्या, कौन सा, कितना कोयल डिपॉजिट होता, कितना प्रकार का कोयल होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। क्या होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस,
लिग्नाइट एंड पीट। तो देखते हैं, ये बिल्कुल सही। इंडिया हैज मोर कोल डिपॉजिट ऑफ बिटुमिनस टाइप। झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलो बाय रानीगंज। बिल्कुल सही है दोस्तों, झरिया लार्जेस्ट कोल फील्ड है। उसके बाद कौन है? झरिया कहाँ है बताइए? झरिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कोल फील्ड है दोस्तों आपका इंडिया में। गोंडवाना एंड टर्सरी डिपॉजिट में जनरली कोल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना और टर्सरी डिपॉजिट में। तो झरिया सबसे ज्यादा है, रानीगंज सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा कहाँ है? झरिया। उसके बाद रानीगंज है दोस्तों। रानीगंज आपका कहाँ पड़ जाता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है कि झारखंड में पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंगरौली, कोरबा, नैली, टलचे, इटिसे और कोलमन। बिल्कुल सही है। नैली कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। तो ये तीनों सही है दोस्तों, डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं 27 का। इसमें मिलान करना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो सबसे अच्छा कॉइल को एंथ्रासाइट पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है बताइए? ए का 4 हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। फिर बिटुमिनस कहाँ पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा बिटुमिनस कहाँ पाया जाता है बताइए? तो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात में पाया जाता है बिटुमिनस। टर्सरी कॉइल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बताइए, टर्सरी कॉइल कहाँ पाया जाता है? बिटुमिनस बिल्कुल गलत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एंथ्रासाइट तो जम्मू कश्मीर में पाया ही जाता है। कहाँ पाया जाता है एंथ्रासाइट? जम्मू कश्मीर में। लेकिन बिटुमिनस कहाँ पाया जाता है आपका? बिटुमिनस लिग्नाइट पाया जाता है आपको दोस्तों तमिलनाडु रीजन में। तो देखते हैं ए का 4 और सी का 1। ए का 4 सी का 1 है कहीं दोस्तों? देखिए, ए का 4 सी का 1 है, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। अगर दो मिल गया तो ए आंसर। तो बी का क्या है? टर्सरी दामोदर वैली में है। और एक क्या बचा? बिटुमिनस असम और मेघालय। बिटुमिनस का नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय रीजन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि नॉर्थ जो सेवन सिस्टर है उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न का उसमें असम आता है कि नहीं आपका में, और सिक्किम आता नहीं आता है कि नहीं, ये बताइए कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अगला देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। पूछा इसमें कि कौन सा सही है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। बिल्कुल सही है, ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों? जिंदा, ऐसे करके कुछ ऐसा नाम है, जिंदागढ़ करके, आंध्र प्रदेश में। पहले कौन सा था? पहले महेंद्रगिरी था दोस्तों उड़ीसा में, लेकिन अब चेंज हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईस्टर्न कोस्ट है बिहार का, जैसे वेस्टर्न क्या है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न कास्ट का हाईएस्ट पीक क्या है और कहाँ है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। मैं हिंट दे दिया हूँ दोस्तों, बाकी आप कमेंट बॉक्स में इतना तो बता ही सकते हो। द वेस्टर्न कोस्टल क्लाइन आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, कन्नड़ एंड मलाबार। बिल्कुल सही है, कोंकण ऊपर वाला होता है, कन्नड़ बीच वाला, मलाबार नीचे वाला होता है। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इज नोन एज द बैक वाटर ऑफ कयाल। क्या हो जाएगा? मलाबार हो जाएगा। क्या? मलाबार। कोरोमंडल नहीं होगा दोस्तों, मलाबार होगा। क्या होगा? मलाबार। अब देखते हैं अगला। अरेंज द फ्लोइंग आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये बताइए आप कि आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा आइलैंड है, और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में कौन सा आइलैंड है बताइए दोस्तों। अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? मालदीव क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप यहाँ पे हो जाएगा, मालदीव से नीचे हो जाएगा इसमें। तो क्या 10 डिग्री चैनल तो नॉर्दर्न अंडमान साउथ अंडमान निकोबार को अलग करता है, लेकिन 8 डिग्री क्या होगा? मालदीव मिनिकॉय, और 9 डिग्री क्या है? मिनिकॉय लक्षद्वीप। एक बार आप चेक कर लेना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है दोस्तों? मालदीव और किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को। और 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? आप कमेंट बॉक्स में ये सब बताओ दोस्तों, बताओगे लिखोगे तभी याद होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? 23 क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? कार निकोबार, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले आपका नॉर्थ अंडमान होगा। क्या होगा? तो चार तो दो जगह है, उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा लिटिल अंडमान। तो ये तो सिंपल है दोस्तों,
अंडमान पहले ऊपर है फिर निकोबार है, तो अगर 4 नॉर्थ अंडमान के बाद क्या लिटिल अंडमान होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना ही नहीं है, ऐसा मतलब क्वेश्चन बहुत होता है जिससे आपको एक दो ऑप्शन भी आ रहा है तो आप बना सकते हो आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान देना है। अंडमान अंडमान आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम म्यांमार बाय कोको चैनल, क्या है सही है बताइए, सही है कि नहीं है दोस्तों बताइए। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही है दोस्तों। अंडमान अंडमान आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम म्यांमार बाय कोको चैनल। कार निकोबार आइलैंड लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्या ये सही है बताइए, ये सही है। इंडिया हैज मोर इनहेबिटेड आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है दोस्तों बताइए, गलत आपका होगा, मतलब जो मैं बोलूंगा वो सही तो सही, ऐसा नहीं मानना है, देखना है इसमें। गलत आपका होगा कार निकोबार आइलैंड लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, क्या ये सही है, बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा क्लोजेस्ट होता है, ग्रेट निकोबार, जो कि कार निकोबार से ऊपर है वो क्लोजेस्ट होता है इक्वेटर से। कौन होता है, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार नहीं, ग्रेट निकोबार। 31 का आप मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे तो ही वीडियो देखने में फायदा है दोस्तों, अन्यथा वीडियो देखने में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप बताइए जैसे कि इंडिया का एक प्रोजेक्ट है अंडमान निकोबार में, तो उस पर कितना बजट है इंडिया का, रिसेंटली 1-2 साल हो रहा है वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ, तो कितना बजट का वो प्रोजेक्ट है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगला 32 का देखते हैं। जैसे पूछा कौन सा करेक्ट है, क्या पूछा दोस्तों कौन सा करेक्ट है, तो बुंदेलखंड रीजन क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। बघेलखंड रीजन झारखंड नहीं है दोस्तों, बघेलखंड रीजन कहाँ है बताइए, बघेलखंड रीजन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन है। कौन, मध्य प्रदेश, बघेलखंड क्या होगा, मध्य प्रदेश, यूपी एंड छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़। बघेलखंड कर्नाटका प्लेटो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द 1 एंड 3 होगा आंसर सी। बघेलखंड बुंदेलखंड कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश एंड यूपी। बघेलखंड कहाँ, मध्य प्रदेश, यूपी एंड छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं होगा। सह्याद्री कहाँ बोलते हैं इसको बताइए, क्या पूछा है इसमें, करेक्ट कौन है, सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में। नीलगिरी कहाँ, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में, दो सही है दोस्तों। अंडमान अन्नामलाई हिल केरला में बोलते हैं, तो केवल दो आंसर, तो सी आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, सी। 34 का देखते हैं। The peninsular plateau of India is divided into how many groups on the basis of topographical feature, था 3 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन, डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्दर्न प्लेटो। कौन कौन दोस्तों, डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्दर्न प्लेटो, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो दोस्तों। सॉरी, ये राइटिंग में थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब सुन तो रहे ही मुझे, तो इससे आपको ये कर लेना है, ये नहीं कि मीनिंग गलत सलत कुछ भी लिखना। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो होगा दोस्तों, प्लूटो, प्लेट्यू, प्लेट्यू, प्लूटो नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा है नहीं दोस्तों। अरेंज द फ्लोइंग हिल्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाईएस्ट एलिवेशन। क्या करना है दोस्तों, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे ज्यादा हाइट किसका है बताइए, सबसे ज्यादा हाइट आपका हो जाएगा दोस्तों अन्नामलाई में अनैमुड़ी का हाइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी है तो जनरली हम इसको मानते हैं। तो 1 का हाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद नीलगिरी का हाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, सेबुराय का, फिर नालामला, नालामला हिल का चौथा पे आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 का, ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए कि अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनैमुड़ी। नीलगिरी का, नीलगिरी कौन कौन सा कहाँ पे मतलब पड़ता है, 2-3 स्टेट, जैसे आप ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। नीलगिरी के पास ही मिलती है दोस्तों, ये सब आपको देख लेना है सही से। 36 का देखते हैं दोस्तों, 36। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जो जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो।
36 का देखते हैं। इट इज कंपोज ऑफ मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस, बिल्कुल सही है। प्लेट्यू इज डिसेक्टेड बाय न्यूमरस फॉल्ट एंड गॉर्जेस, सही है। साइन ऑफ टेक्टोनिक इनस्टेबिलिटी इज विजुअल है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सब सही होगा। 36 का C1 2 3 सब सही है। 37 का क्या हो जाएगा देखते हैं। इसमें सजाना है क्या, कहाँ दोस्तों, ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट में सबसे पहले क्या, मालवा प्लेटो है दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। 1 3 जगह है। उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर यहाँ पे सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो सबसे शुरू में 1 और लास्ट में 4, तो बी आंसर हो जाएगा। इसको बीच वाला देखना ही नहीं है, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी। 38 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रेटर हिमालय, इट कंटेन द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, बिल्कुल सही है। ग्रेट हिमालय हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ग्रेट हिमालय पे है। इट इज हाईली ग्लेशिएटेड एंड हैज रग्ड टेरेन, बिल्कुल सही है। इट एवरेज हाइट इज 4000 मीटर, बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। एवरेज हाइट जो है आपका ग्रेटर हिमालय के, वो कितना है, 6000 मीटर है, 4000 नहीं, 6000 मीटर। तो ये सब थोड़ा फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखना जरूरी है, कभी कभी नहीं याद होता है। इट्स फॉर्म मोस्ट कंटिन्यूअस, तो सी आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछे हैं। बाकी हिंदी का आप देखो जरूर, अटेम्प्ट जरूर करो दोस्तों, क्योंकि ऐसे आपको केवल मतलब वीडियो देख कर बिना समझे ऐसा कोई बात सही नहीं है। आपको वीडियो देखना है, उससे अच्छा टाइम पास मत कीजिए, आप एक साथ में पेन और कॉपी लेकर ही बैठे, और जिसमें आपको कंफ्यूजन हो आप उसे सोल्व करें, नोट करें। सेंटिक सेंटेक्सिकल वेंट ऑफ हिमालय लोकेटेड नियर, तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय का जो एक्सटेंड है वो कहाँ से है दोस्तों, बताइए कहाँ से कहाँ तक है हिमालय का एक्सटेंड आपका। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाम याद नहीं आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है बताइए। 39 का क्या होगा आंसर, नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, कहाँ से, नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर जो ऐसे है, ऐसे है दोस्तों। तो यहाँ से एकदम सेंटिकल सेंटिकल बेंड का मतलब यहाँ से ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे। तो कहाँ कहाँ पे सेंटिकल बेंड्स बनाता है, नंगा पर्वत, यहाँ पे है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, नमचा बरवा, ये अरुणाचल रीजन में हो जाता है आपको दोस्तों। तो ए आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ जाएगा कितना रीजन पे, तो दो, एक यहाँ एक यहाँ, ए आंसर होगा दोस्तों इसका, ए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, द पंजाब हिमालय लाई बिटवीन सतलज, तो इसको एकदम बिल्कुल याद रख लेना है दोस्तों। कैसे, जैसे हिमालय ऐसे बन गया आपका, तो क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय किसके किस में, इंडस और सतलज, इंडस सतलज काली तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इंडस और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय इसको बोलते हैं, पंजाब एंड कश्मीर, पंजाब एंड कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में क्या, कौन सा हिमालय हो जाएगा दोस्तों, बताइए, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम हिमालय। जैसे आप नोट करें दोस्तों, ये सब याद रखना जरूरी है। क्या है, इंडस और सतलज पंजाब और कश्मीर हिमालय, सतलज और काली कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो ये सब आपका है दोस्तों। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए, 40 का मिला लीजिए। तो इसमें पूछा करेक्ट, तो नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट है दोस्तों। कुमाऊं हिमालय क्या बोला, काली और तीस्ता, यहाँ पे कुमाऊं क्या हो जाएगा, काली और क्या हो जाएगा, इंडस, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं है, तो गलत दिया हुआ है बिल्कुल। रोहतांग पास कहाँ है दोस्तों, बताइए, रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में, जो जिला कहाँ हो जाएगा बताइए, जो जिला आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और नाथुला सिक्किम। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ए आंसर हो जाएगा। जो जिला कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग हिमाचल में। 42 का देखते हैं। फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ हिमालय,
तो वेरिएशन ऑफ अल्टीट्यूड, ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन रेंज, लैटिट्यूडनल स्प्रेड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा दोस्तों। 42 का क्या हो जाएगा? डी। ये सब फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, क्या? अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ओरिएंटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सब आपका फैक्टर क्लाइमेट में कंट्रीब्यूट करता है। 43 का क्या हो जाएगा? हिमालय इज एन एग्जांपल ऑफ हिच टाइप ऑफ माउंटेन, तो ये हिमालय आपका फोल्ड माउंटेन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा माउंटेन? फोल्ड माउंटेन। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अरावली कौन सा माउंटेन है दोस्तों। अरावली आपका रेसिडुअल माउंटेन है, आप पूछ देगा कभी कभी कि अरावली कौन सा माउंटेन, तो अरावली आपका रेसिडुअल माउंटेन है। और सतपुरा कौन सा माउंटेन है दोस्तों? ब्लॉक माउंटेन। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन ऐसे कहा जाता है कि अरावली वन ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का। तो कौन सा है? रेसिडुअल माउंटेन। कौन सा? रेसिडुअल माउंटेन। और सतपुरा क्या हो जाएगा बताइए? सतपुरा हो जाएगा आपका ब्लॉक माउंटेन। अब 44 में आते हैं। द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम इंडस गॉर्ज इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल सही है। द हिमालय आर द ओल्डेस्ट, नहीं, हिमालय तो न्यूएस्ट माउंटेन बना है। किसके किसके कन्वर्जन से बना है दोस्तों बताइए? ओसेनिक ओसेनिक प्लेट या कंटिनेंटल कंटिनेंटल प्लेट से बना है? ये बना है दोस्तों कंटिनेंटल प्लेट से कन्वर्जन। कौन सा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ये तो मतलब ये है दोस्तों हल्का क्वेश्चन। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकता है, वो कौन सा इसमें है बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो नेचुरल गैस है दोस्तों। कौन सा? नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल कौन सा? सोलर, विंड, बायोमास, ये सब आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है दोस्तों। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या समझते हैं आप? नॉन रिन्यूएबल ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे जो रिन्यू नहीं हो सकता, तो कौन है? नेचुरल गैस रिन्यू हो सकता है, एक बार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। नेचुरल गैस इज फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स, तो खत्म हो जाएगा तो रिन्यू थोड़ा ना होगा। फिर से आदमी धंसेगा भूकंप में, ये में, वो में, तो वो सब सड़ गल के फिर बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? 46। इसमें मिलान करना दोस्तों। नरोरा क्या है? नरोरा आपका न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल सही है। कहाँ है बताइए कमेंट बॉक्स में? गुजरात में है कि उत्तर प्रदेश में है? ये सब आपको मतलब इसीलिए बोलता हूँ मैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वीडियो इज नेसेसरी, अदरवाइज इट इज नॉट बेनिफिशियल टू वॉच एनी वीडियो वेदर दिस और अदर वीडियो। तो 46 का क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा इसमें पूछा है कि करेक्ट है? तो नरोरा तो बिल्कुल करेक्ट है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो ये नहीं होगा। बाकी कौन सा होगा? बारहवें रीजन, बारहवें रीजन में क्रूड ऑयल पाया जाता है दोस्तों, सही है। मुपंडल में विंड एनर्जी है। संभार में जियोथर्मल एनर्जी है? नहीं, ये गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरोरा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और मुपंडल तमिलनाडु, वहां पे विंड एनर्जी होता है। और क्या है दोस्तों? बाड़मेर राजस्थान एज ए मेजर ऑनशोर ऑयल फील्ड। अगला देखते हैं। अरेंज द फ्लोइंग एनर्जी सोर्सेज इंक्रीजिंग आउट ऑफ देयर कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट। कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा किसका है? तो कार्बन फुटप्रिंट का सबसे ज्यादा किसका हो सकता है बताइए? कौन ज्यादा कार्बन निकालेगा? तो ये 4 ऑटोमेटिक, तो 4 कितना लास्ट सबसे ज्यादा? 4 दो जगह है दोस्तों। सबसे कम कौन करेगा ये बताइए? सबसे कम कर सकता है तो विंड करेगा। सोलर करेगा या विंड करेगा? तो सोलर भी है, 2 3 दोनों है। उसके बाद देखते हैं, अगर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस करता है उसके बाद कौन करेगा दोस्तों? उसके बाद बताइए, बताओ आप, उसके बाद कौन करेगा? बिल्कुल हम लोग गलत सोच रहे हैं। नेचुरल गैस से भी ज्यादा कोल करता है दोस्तों। क्या? तो पेट्रोलियम ज्यादा करेगा कि कोल ज्यादा करेगा? तो ऑटोमेटिक कोल ज्यादा करेगा। तो 1 होगा, उसके बाद नेचुरल गैस आएगा, उसके बाद कोल के बाद नेचुरल गैस, तो 1 और 4, 1 4 कहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आपको करना है। सबसे कम कौन करेगा? तो विंड करेगा। 48 का देखते हैं। आयरन या स्टील, कहाँ है आयरन स्टील बताइए? आयरन स्टील तो आपका जमशेदपुर में भी है। सॉफ्टवेयर कहाँ होगा बताइए? सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा फेमस है? तो बंगलुरु फेमस है। कौन सा दोस्तों? बंगलुरु।
कॉटन टेक्सटाइल के लिए मुंबई है, शिप बिल्डिंग के लिए विशाखापट्टनम, तो ए आंसर हो जाएगा 48 का ए। 49 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट खरीफ क्रॉप है, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बार्ले खरीफ क्रॉप नहीं है, कौन सा क्रॉप है वो, रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, जून से सितंबर के बीच में जनरली उगाया जाता है, क्या होता है खरीफ क्रॉप, जून टू सितंबर। इसमें आपका कॉटन, बाजरा, मेज, राइस, ये सब खरीफ क्रॉप में आता है। बार्ले रबी क्रॉप में क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप का सीजन कब होता है, अक्टूबर टू मार्च। रबी क्रॉप का सीजन क्या हो जाएगा, अक्टूबर टू मार्च। इसमें क्या क्या होगा, वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, वार्ले, ये सब हो जाएगा दोस्तों। एक जेड क्रॉप होता है जो दोनों के बीच में होता है, अप्रोक्स अप्रैल और जून के बीच में होता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूडर, वाटरमेलन, ये सब आपका जेड क्रॉप होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है बताइए दोस्तों। दुर्ग रायपुर है, बिलासपुर कोरबा है, बेंगलुरु तमिलनाडु है, अंबाला अमृतसर। अंबाला अमृतसर सुने हैं, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में कोई होना चाहिए, बेंगलुरु और तमिलनाडु रीजन हो जाएगा। वहाँ पे बहुत लोग, मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियरिंग करते हैं दोस्तों बेंगलुरु रीजन में जाते हैं, सॉफ्टवेयर का, जैसे ऊपर हमने पढ़ा। अगला मिलान करना है, द फर्स्ट जूट मिल कहाँ बना, बताइए फर्स्ट जूट मिल। फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल, फर्स्ट पोर्ट वेस्ट स्टील प्लांट, बताइए दोस्तों 51 का क्या होगा। तो फर्स्ट जूट मिल जो बना था दोस्तों रिसरा में बना था, कब, 1855 में। 1855 में कब बना था, तो फर्स्ट जूट रिसरा में बना था 1855 में। फर्स्ट IASCO इसको सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री, द इसको सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री इन कहाँ, बताइए, हीरापुर। बी का 2 आंसर हो जाएगा। तो क्या ए का 4 और बी का 2 है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। बाकी आप मिलान करो या नहीं करो उससे मतलब कोई नहीं है, मगर देख लेते हैं। फर्स्ट पोर्ट वेस्ट स्टील प्लांट कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में हो जाएगा। और फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मुंबई में हो जाएगा। अगला देखते हैं हिंदी में दोस्तों, आपको जरूर देखें ये सब वीडियो पॉज करके, आप बनाए मिलाए, मैं PDF डाल चुका हूँ, आपको जो लिंक मिल जाएगी PDF, उससे देखे क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देनी है। मैं तो 70 का मेंस दिया हूँ, लेकिन अभी उसका रिजल्ट जैसा कि आज कमीशन ने बोला कि नवंबर में आएगी, तो अभी वेट करना पड़ेगा उसके लिए, रिजल्ट के लिए। तो 71 का भी देना जरूरी है सीरियसली, तो इसलिए मैं अगर टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके हेल्प के लिए, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू लाइक this initiative, so that I can motivate by this, and through that motivation I will make the video again and again in future for you guys. Which among the following was not a feature of green revolution, कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर नहीं है दोस्तों। HYV सीड तो बिल्कुल फीचर है, एक्सपेंशन नहीं था दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। ये फीचर नहीं था, बाकी का सब था, फर्टिलाइजर था, मैकेनाइजेशन था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, इसमें मिलान करना था, हाई कैपिटल इनपुट, लो लेबर इनपुट, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नहीं बिल्कुल नहीं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का होता है दोस्तों कि पैचेज में होता है, वहां पे करके हट गए, तो क्या होगा, ए का हो जाएगा आपका 2, ए का 2 कहीं है, ए का 2 ए में ही है, तो 53 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एकदम एकदम ये तो सिंपल है दोस्तों। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो जाएगा क्या, बी का 3, मोनोकल्चर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, हाई कैपिटल हो जाएगा। और कमर्शियल फार्मिंग क्या हो जाएगा, हाई लेबर इनपुट ऑन अ स्मॉल लैंड एरिया, क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, कमर्शियल का हाई कैपिटल इनपुट एंड लो लेबर हो जाएगा। और इंटेंसिव का हो जाएगा हाई लेबर इनपुट ऑन अ स्मॉल एरिया, ये हो जाएगा इंटेंसिव का दोस्तों। इसमें पूछा नॉर्थ टू साउथ कि नर्मदा, आप बताइए नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ, नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर। तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, अमरकंटक से। और ताप्ती कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी सेंट्रल इंडिया, मुल्ताई, मुल्ताई मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है। गोदावरी कहाँ से होती है दोस्तों, ये सब आपको जानना जरूरी है, तभी तो आप नॉर्थ साउथ सजा सकते हैं क्रोनोलॉजी में। गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों, बताइए। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। और कावेरी कहाँ से होती है, कावेरी आपका कर्नाटका से होती है। तो कावेरी को लास्ट में कर देंगे। कावेरी कहाँ, ब्रह्मगिरी माउंटेन ऑफ कर्नाटका वेस्टर्न घाट से होती है। और कृष्णा कहाँ से होती है दोस्तों, वो भी मुंबई से होती है। तो नर्मदा पहले होगा, फिर ताप्ती होगा, फिर गोदावरी होगा, फिर कावेरी होगा, ये आंसर हो जाएगा। 55 का देखते हैं।
मैंने पूछा कौन सा ट्रू है। ओनली बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ऐसा ही है दोस्तों? खाली बांग्लादेश चाइना है करता है, बिल्कुल गलत है। 5 स्टेट से पाकिस्तान भी करता है, तो पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान तो दिया है, नेपाल नहीं दिया। नेपाल भी 5 स्टेट से करता है। कौन कौन सा स्टेट से करता है नेपाल दोस्तों? तो यूपी बिहार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर सिक्किम। नेपाल से अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश किससे करेगा? भूटान से। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अफगानिस्तान से कौन बॉर्डर शेयर करता है? एक यूनियन टेरिटरी है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, कौन करता है बताइए कमेंट बॉक्स में। अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कौन करता है? और ये आप बताओ कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर इंडिया किससे करता है? सबसे ज्यादा किससे करता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहले देख लेते हैं, सॉरी। तो ये क्या है? पहला तो गलत है। अरुणाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विथ 2 कंट्री। तो पहला किससे करता है? एक तो चाइना से करता है, एक क्या हो जाएगा आपका, म्यांमार से करता है। म्यांमार से कौन कौन सा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और एक भूटान से भी तो करता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो मैं पूछा था कि कौन सा कंट्री से इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो बांग्लादेश से करता है। किससे दोस्तों? बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, लास्ट में किससे करता है दोस्तों? तो आपका म्यांमार। फर्स्ट 3 लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग है, इससे सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। बांग्लादेश से अराउंड 4000 किलोमीटर करता है, ऐसा कुछ है दोस्तों। और लास्ट का 3 केस क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो मैं पूछा हूँ आपसे दोस्तों, फर्स्ट का 3 बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, लास्ट का 3 म्यांमार, भूटान। एमबीए से याद रखें, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये पूछा हूँ कि अफगानिस्तान से कौन सा यूनियन टेरिटरी जो रिसेंटली बना है वो बॉर्डर शेयर करता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। मैं 2 बता दे रहा हूँ, चाहे लद्दाख करेगा चाहे जम्मू कश्मीर। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना, जरूर से जरूर बताना। 56 का देखते हैं दोस्तों। हिमाचल इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। नहीं, हिमाद्री के ईस्ट में, मतलब हिमाचल सिचुएटेड है कहाँ दोस्तों? हिमाद्री के ईस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट में होगा, तो ये गलत है, साउथ में नहीं। महानदी कावेरी, ताप्ती, कृष्णा रिवर हैव देयर माउथ इन द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कंपैरेटिवली वाइडर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या ऐसा ही है दोस्तों? बताइए। सॉरी दोस्तों, इसमें क्या 56 का क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। The हिमाचल is situated to the south of हिमाद्री। सॉरी दोस्तों, हिमाचल कहाँ है? साउथ ऑफ हिमाद्री। तो हिमाद्री ऊपर है, तो हिमाद्री क्या ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं, तो हिमाचल साउथ में तो है दोस्तों। सॉरी, हिमाचल इसका साउथ नहीं है, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। हिमाचल, हिमाद्री ऊपर होगा, हिमाचल इसके नीचे होगा, तो साउथ में तो होगा इसका। ये सही है दोस्तों। महानदी कावेरी, ताप्ती एंड कृष्णा। महानदी क्या, कावेरी, ताप्ती। ताप्ती तो आपका इसमें अरबियन से भी बहती है, ये गलत हो जाएगा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कंपैरेटिवली वाइडर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नहीं, गलत है। तो अगेन करेक्ट पूछा है, तो 2 और 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आपका जो सबसे नीचे होगा, ये आपका पेरेंट रॉक सबसे नीचे होगा दोस्तों। क्या होगा? 57 का पेरेंट रॉक आपका सबसे नीचे होगा। 4 सबसे लास्ट में 2 जगह है, बी में भी है, ए में भी है। तो देखते हैं। टॉप सॉइल होगा सबसे पहले, यहाँ भी टॉप सॉइल है। उसके बाद क्या होगा? सब सॉइल होगा, सही है। फिर वेदर होगा, तो 1 3 4 ए आंसर हो जाएगा। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस वेजिटेशन, सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वेदर रॉक मटेरियल, फिर पेरेंट रॉक। वेदर डब्ल्यूपी, मतलब लास्ट में वेदर रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक सबसे नीचे होगा। देखते हैं। व्हाट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन? क्लाइमेट अफेक्ट करता है, टेम्परेचर करता है, रेनफॉल करता है, वेदरिंग भी करता है। तो 1 2 3 4 डी आंसर हो जाएगा। 58 का क्या होगा दोस्तों, बताइए। 58 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 59 का देखते हैं। आज सर्दी हो गई दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी थोड़ा सा। द बीथ ऑफ हिमालय डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बीथ डिक्रीज होता है ईस्ट से वेस्ट, क्या बताइए।
होता है दोस्तों। अगला क्या है, द कोर ऑफ ग्रेटर हिमालय इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट कौन है, द विड्थ ऑफ हिमालय डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या पूछा है कि द विड्थ ऑफ हिमालय डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट विड्थ डिक्रीज होता है, नहीं ये इंक्रीज होता है, यानी जैसे ईस्ट से वेस्ट जाएगा हिमालय में तो ये इंक्रीज होता है। तो वन गलत है, ए हो आंसर होगा। गलत सही सही से मतलब यहाँ करेक्ट अगर चूज करना हो तो दो आंसर होता है। अगला देखते हैं 62। तो कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा पीक आर लोकेटेड इन इंडिया, नहीं अन्नपूर्णा कहाँ है दोस्तों बताइए, अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है। कंचनजंगा इंडिया में है लेकिन अन्नपूर्णा नेपाल में है। गुरुला मंडका पीक इज लोकेटेड इन नेपाल विल नंगा पर्वत पीक लोकेटेड इन इंडिया, ये सही है दोस्तों, दो सही होगा। तो दो आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है 60 के बी। मैं मतलब ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेना सही से, ध्यान से सुनना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है, 8,848। कभी कभी आपका हाइट भी पूछ देता है। माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8,848। कभी मतलब कुछ याद रखना चाहिए, कुछ कुछ चीजें। कंचनजंगा कहाँ है, इंडिया में, कहाँ, सिक्किम में। मकालू कहाँ है दोस्तों, नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। नंगा पर्वत इंडिया, नंगा पर्वत टू नमचा बरवा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। अन्नपूर्णा नेपाल। नंदा देवी इंडिया। कामेत इंडिया। नमचा बरवा इंडिया। गुरला मंदाता नेपाल। 61 में आते हैं दोस्तों। अरावली हिल्स आर स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, बिल्कुल सही है। अरावली हिल आर ओल्डेस्ट हिल, ये सही है दोस्तों। और रिसिड्यूअल माउंटेन इसको बोला जाता है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। जो आपका रैसेना हिल है, जो आपका पार्लियामेंट है इंडिया में, राष्ट्रपति भवन, वो इसी हिल पे है। तो दोनों सही है। अगला क्या है 62। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट ऑफ मानसरोवर लेक इन द तिब्बत एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र वेस्ट ईस्ट में होता है दोस्तों, मानसरोवर लेक के ईस्ट में होता है, वेस्ट में नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। इंडस रिवर एग्जिट द माउंटेन रीजन एट एटोक, क्या सही है बताइए। ये सही है दोस्तों। कोयना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, सही है। द कावेरी रिवर फॉर्म ए सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इंडिया, सही है। तो गलत कौन है, ए आंसर हुआ। कावेरी रिवर जो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, उस फॉल का क्या नाम है बताइए आप। तो उस फॉल का क्या नाम है बताइए दोस्तों। उसका नाम है शिवा समुद्रम। क्या नाम है दोस्तों, शिवा समुद्रम। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो कुंचिकल हाईएस्ट वाटरफॉल है। वो कौन सा नदी के किनारे है, कुंचिकल। कुंचिकल हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा स्टेट में है, कौन सा नदी के किनारे, आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वीडियो। अगर आप वीडियो चला के देख केवल छोड़ दिए, कुछ उसमें मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा वीडियो देखने में फायदा नहीं है। इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर दे के आप कमेंट बॉक्स में वो लीक हो जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कावेरी originate from Brahmagiri range and merged into Bay of Bengal south of Cuddalore in तमिलनाडु। तो ये सही है 63 का, ये सही है दोस्तों। ब्रह्मणी एंड बैतरणी रिवर फ्लो वेस्टवर्ड। ब्रह्मणी एंड बैतरणी ईस्टवर्ड फ्लो करता है दोस्तों, वेस्टवर्ड नहीं करता। तो दो गलत होगा, 62 के बी आंसर हो जाएगा। 64 का देखते हैं। बाकी का हिंदी का आप देख लो दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें। और बाकी मैं भेज दिया हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल सो दैट it gives me motivation to make the video again and again in future, because I am also going to sit in this coming prelim, so it is difficult to adjust time। इसमें भी मुझे अप्रोक्स एक वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटा तो देना ही होता है, उसको डालने में। तो ये सब मान के चलिए, कम से कम 2-3 घंटा का एक वीडियो डालने में मेरा जाता ही है। तो आप अगर सब्सक्राइब करें, वो ज्यादा से ज्यादा इस पे व्यू जाएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी फ्यूचर वीडियो बनाने का। और दोस्तों पीटी का जस्ट बाद मैं मेंस का कैसे मतलब लिखना है, क्या करना है, वो भी मैं बनाऊंगा। और मैं खुद भी मेंस का तैयारी करूंगा 71st का। पीटी देखिए क्या होता है। 64 का देखते हैं दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन हैज बीन फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक।
कौन सा वेजिटेशन का ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये पूछा है। ट्रीज सर्व एंड क्रीपर्स ग्रो हेयर, इवोनी महागोनी ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का दोस्तों, तो यार हम बिना देखे मार देना है, बी आंसर हो जाएगा। 65 का देखते हैं। फ्रूट्स एंड ऑर्चर्ड्स आर नेचुरल वेजिटेशन, ये फ्रूट्स नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जो खुद से ग्रो हो जाए, क्या होता है दोस्तों, खुद से ग्रो हो जाए। तो ऑर्चर्ड्स तो बनाया जाता है, खुद से थोड़ा ना ग्रो होता है, फ्रूट्स भी कहीं रोप दिया जाता है, फ्रूट्स को मान सकते हैं, मगर ऑर्चर्ड्स नेचुरली ग्रो नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। द टर्म फ्लोरा मीन्स ऑरिजिन ऑफ प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ पर्टिकुलर टाइम, सही है। द मेनली 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन आवर कंट्री, सही है। कौन सा ओनली वन फॉल्स है। 66 का देखते हैं। इसमें पूछा करेक्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप में पाया जाता है दोस्तों। जैसे आपका क्या हो गया, सॉरी मैं अलग अलग रीजन बनाता हूँ। जैसे देखिए, ये मेरा उतना अच्छा मैप नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, इस साइड में पाया जाएगा, तो ये वेस्टर्न घाट कौन सा, ये हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड ऑन ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न स्लोप तो ये साइड होगा ना दोस्तों, लीवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड में पाएगा ना एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अरावली माउंटेन रेंज, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अरावली माउंटेन रेंज में तो कम होती है बारिश, राजस्थान गुजरात ये सब में बारिश कम होती है, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। द मेन ट्री ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर रोजवुड, महागोनी, सिनकोना, इबोनी, ये मैंने बताया 3 सही है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, नहीं डिसिडियस ट्री कवर करता है, डिसिडियस फॉरेस्ट। द खैर ट्री सिचुएटेड फॉर मेकिंग कैटेचू इज अ टाइप ऑफ ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ये सही है। तो 3 और 5 सही है दोस्तों। ऐसे मतलब कंसेप्ट बेस आपको पढ़ना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे कुछ मतलब कहीं का वीडियो देखने में यही फायदा है दोस्तों। 67 का देखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किन्हीं को हेल्प होता है तो अच्छी बात है। 60 व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द हिमालय माउंटेन रीजन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। वो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप एनसीईआरटी का बुक जरूर फॉलो करें, किसी सब्जेक्ट का फॉलो करें चाहे मत, लेकिन ज्योग्राफी का जो 6 टू 12, एटलीस्ट 11 12 तो पढ़ना ही है। अगर आपके पास टाइम है तो 6 टू 12 पढ़ो, लेकिन 11 12 मैंडेटरी है। 11th का खासकर बहुत उससे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो 11 12 तो आपको पढ़ना ही है। तो 67 का देखते हैं। वेजिटेशन के बारे में पूछा है कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप क्या होगा, बॉटम टू टॉप क्या होगा। तो सबसे बॉटम में क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसिडियस फॉरेस्ट होगा, फिर मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट होगा, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, और लाइकेन सबसे ऊपर होता है। तो क्या होगा, डीएम पहले कर देना, डिसिडियस एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट और लाइकेन, टीएल बाद में ऊपर कर देना है। आगे देखते हैं। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस कंटेंट एंड टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन दिस सॉइल इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू विच सॉइल, तो ये लेटराइट सॉइल का हो जाएगा दोस्तों। लेटराइट सॉइल से ही मिट्टी मतलब ये ईंट बनाई जाती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेटराइट सॉइल का होता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 69 में पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। फ्लोइंग वाटर कट थ्रू क्ले सॉइल्स एंड क्रिएट्स डीप चैनल व्हिच इज कॉल्ड सीट इरोजन, क्या है, सही है दोस्तों, बताइए। फ्लोइंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल इन यूनिफॉर्म लेयर, इट इज कॉल्ड सीट इरोजन। लेकिन ये क्या पूछा है, फ्लोइंग वाटर कट थ्रू क्ले सॉइल एंड क्रिएट्स डीप चैनल, मतलब ऐसे क्रिएट कर रहा है गड्ढा टाइप के, तो इसको सीट इरोजन बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको क्या बोलेंगे, इसको गलीज बोलते हैं, गलीज, गली क्रिएट होता है, नहीं बोलता है गली जाने का, तो एक गड्ढा टाइप का हो जाता है। When the upper soil dissolves and flow away with water, this is called sheet erosion। नहीं गली नहीं हुआ, sheet erosion होगा, ऊपर का लेयर। तो कौन सा करेक्ट है, neither one neither two। 70 का देखते हैं। When a low annual rate is applied
When a low annual rate is applied to a large population, the relative growth in population is very low. क्या ये सही है बताइए? ये सही नहीं है दोस्तों. The number of children per the number of children पहला फिर से पहला ऑप्शन पढ़े दोस्तों. When a low annual rate is applied to a large population, the relative growth in population is very low. नहीं, relative population तो हाई हो जाएगा ना दोस्तों. अगर लो एनुअल रेट इन अप्लाइड पॉपुलेशन होता है तो जो ग्रोथ है इन पॉपुलेशन हाई हो जाएगा, तो ये गलत है. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन ए ईयर इज कॉल्ड बर्थ. द नंबर ऑफ लाइफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइफ बोर्न मतलब लाइव होगा, जो जीवित रहेगा उससे कहते हैं द बर्थ रेट. जो जो चिल्ड्रन मर जाते हैं उनको इसमें कंक्लूड नहीं करते, तो इसमें लाइव बर्थ जरूर होना, चिल्ड्रन लाइव बोर्न. तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा. इसमें मतलब माइन्यूट डिफरेंस है दोस्तों. लाइव बर्थ अगर रहेगा तो बर्थ रेट 71 का देखते हैं. इसमें भी सही पूछा है. कौन सा ट्रू है? इंटरनल माइग्रेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. इंटरनल माइग्रेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज क्यों करेगा? अगर मैं मान के चलिए इंडिया में मैं दिल्ली से बिहार जाता हूँ तो इंडिया का साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज होगा? नहीं होगा. गलत स्टेटमेंट है. इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को तो अफेक्ट करेगा ही दोस्तों. अगर मान के चलिए मैं दिल्ली रह रहा हूँ और मैं चला गया बिहार, तो बिहार का पॉपुलेशन अगर मान के चलिए यहाँ से दिल्ली से 10 लाख लोग चले गए बिहार, 5 लाख चले गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन तो अफेक्ट करेगा ही. तो दोनों गलत है. कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन. किसके बीच में है कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट? तो कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट इसमें आपका तमिलनाडु नहीं आएगा दोस्तों. तमिलनाडु जिसमें है काट दो, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और क्या होगा बताइए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला भी नहीं होगा. तो सी आंसर होना चाहिए. 72 का क्या होगा आंसर? सी. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ए क्या है? कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है. आप अब यहाँ पे क्या करोगे? कृष्णा रिवर का आया तो यहाँ पे आपको ये करना है कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है. क्या इसमें पुडुचेरी है या नहीं है? कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, कौन सा स्टेट कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों. इसे मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनी लेक्चर इज मैंडेटरी. इससे आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज ऐसे वीडियो देखने से कुछ होने वाला है नहीं. देखते हैं आगे. मेट्रो डैम किस पे बना है बताइए? कावेरी पे है कि कृष्णा पे है? मतलब एक भी आपको याद है तो आसानी से बना सकते हो. चंबल किस पे होगा? चंबल राणा प्रताप सागर डैम होगा चंबल पे. कृष्णा डैम किस पे होगा बताइए? 73 का क्या हो जाएगा? नर्मदा पे क्या होगा? ओमकारेश्वर डैम. क्या होगा? ओमकारेश्वर डैम. चंबल का हो गया राणा सागर तक. ए का 4, बी का 2 है दोस्तों, डी में है. सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा. नागार्जुन सागर. कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर कावेरी मेट्रो डैम. तो अगर डी भी आपको याद है तो डी से 3 कावेरी मेट्रो डैम, कावेरी पे मेट्रो डैम है, तो डायरेक्ट 4 डी आंसर मार सकते हो. सलाल ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सलाल बगलिहार डैम ये सब जो पाकिस्तान से जो हुआ है रिसेंटली, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई और कब रिसेंटली वो इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब ये ड्रॉप में रखा गया है. तो किस रिवर पे है? तो ये चेनाब रिवर पे है दोस्तों. इंडस, सलाल, बगलिहार ये सब चेनाब रिवर पे. बाकी हिंदी में आप जरूर सोल्व करें दोस्तों. इसे मतलब इसका पीडीएफ निकाल के सोल्व कर सकते हो, बाकी इसे मिला सकते हो इसमें वीडियो में आकर. इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो डे है लास्ट का जो 15 डे, उसमें आपको टेस्ट नहीं लगाना है. अभी जितना टेस्ट लगाना है लगा लो. लास्ट का जो 15 डे है वो रिगोरस रिवीजन के लिए होता है, उसमें आपको टेस्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, खासकर लास्ट का 15 डे मैं बोलूंगा. 75 का देखते हैं. इसमें रोडोडेंड्रोन सिल्वर फिर जुनाइपर बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट. कौन सा फॉरेस्ट होगा? माउंटेन फॉरेस्ट होगा दोस्तों. रोडोडेंड्रोन सिल्वर फिर जुनाइपर एक कौन सा माउंटेन फॉरेस्ट होगा? 76 का देखते हैं. इसमें पूछा फॉल्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये पूछा है दोस्तों.
द एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, बिल्कुल सही है। एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। द कैचमेंट एरिया ऑफ बिग रिवर is called watershed while the area drained by a small river and stream is called river basin, बिल्कुल गलत है। कैचमेंट एरिया ऑफ बिग रिवर इज कॉल्ड क्या होगा, बताइए। कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन होता है दोस्तों। कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन, रिवर बेसिन। और क्या है, ड्रेन बाय स्मॉल रिवर एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड, उल्टा दे दिया गया, स्मॉल रिवर वाटर शेड होगा, तो दो गलत। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड एरिया इंडिया ड्रेनेज बेसिन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, क्या है 4 पार्ट में डिवाइड है, बताइए कितना पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। अगर 4 पार्ट में डिवाइड नहीं है तो कितना। द ड्रेनेज एरिया इज मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट इंक्लूड 40 रिवर बेसिन सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सब है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कितना गलत है, फॉल्स पूछा था, दो गलत है, क्या गु गलत है, दो गलत है। 77 का देखते हैं। द नेशनल यूथ पॉलिसी हैज बीन लॉन्च इन 2015, क्या ये सही है, बताओ हो सही है कि नहीं है। ये फरवरी 2014 में हुआ, 2015 में नहीं हुआ। द नेशनल यूथ पॉलिसी डिफाइंस ए पर्सन इन द एज ग्रुप 15 to 35, बिल्कुल गलत बा, 15 to 29 है, यूथ इसको मानता है नेशनल, तो कौन करेक्ट बा, दोनों बा फॉल्स, तो सी आंसर। इसमें अगर करेक्ट पूछता है तो क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू। फॉल्स पूछा है तो दोनों फॉल्स है, क्योंकि नेशनल जो यूथ पॉलिसी जो लॉन्च हुआ 2014 फरवरी 2014 में हुआ, और नेशनल यूथ पॉलिसी डिफाइन करता है 15 से जो 29 साल के बच्चा रहता है उसको यूथ डिफाइन करता है, जो कि हम लोग उससे पार कर गए हैं। नहीं नहीं दोस्तों, अभी पार नहीं किए, 29, मैं सोचा 19, नहीं 29 कहाँ है। In which of the following census decades did sex ratio record the highest decline? Highest decline हुआ था 1961-71 में दोस्तों। Which of the following is included? नेगेटिव ग्रोथ कब हुआ था बताइए, 1900 आपका 11 से 21 तक नेगेटिव ग्रोथ हुआ था दोस्तों फर्स्ट। और इंडिया में 2011 के अनुसार नेगेटिव ग्रोथ किस में हुआ है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है और नेगेटिव ग्रोथ हुआ है दोस्तों नागालैंड में, 2011 सेंसस के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is included under the petrochemical industry? पॉलीमर सही है, सिंथेटिक फाइबर सही है, इलास्टोमर सही है, प्लास्टिक सही है, सब सही है। 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 80 का देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, कौन सा फॉल्स है विथ रेफरेंस टू सीमेंट इंडस्ट्री, कौन सा फॉल्स है विथ रेफरेंस टू सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन आयरन और एंड सिलिका आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन इट, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री बिहार में कहां से होगा, फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री कहां था, चेन्नई में था दोस्तों, इससे भी बिहार पीछे है, फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ से होगा। अब सीमेंट का इंडस्ट्री बिहार में किस रीजन में दोस्तों, आपका ये रोहतास औरंगाबाद वाला रीजन में सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे पाइराइट ज्यादा पाया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर, द बेल्ट ऑफ सीमेंट सही है, बिहार टू मध्य प्रदेश से सही। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गई है तो इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। Which of the following is used as a raw material for iron and steel industry? कौन सा आयरन स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज होता है बताइए। 81 का क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन भी यूज होता है, कोल भी यूज होता है, मैग्नीज भी होता है, डोलोमाइट भी हो जाता है, तो 1 2 3 4 सब यूज होता है दोस्तों। Which of the following soil are has a predominance of iron and silica? तो क्या होगा प्रीडोमिनेंस किसका है, अलुवियल सॉइल का, आयरन सिलिका का प्रीडोमिनेंस है। फॉस्फोरस इसमें क्या होता है बताइए, फॉस्फोरस कम होता है ज्यादा होता है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर, और कहाँ, तो ये भोपाल में दोस्तों, कहाँ भोपाल में, कहाँ भोपाल 1982 में। Which of the following is not included in 18 बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये देखते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन है, मानस कहाँ, असम में, ये बिल्कुल है। सिंपलीफल कहाँ है, उड़ीसा में, बिल्कुल है। रन ऑफ का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, कहाँ है, गुजरात में। जिम कॉर्बेट है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। When was the first tiger census conducted in India? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, से बताइए आप।
प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ दोस्तों 1973 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पास किया गया 1972 में। तो ये जो कंडक्ट हुआ फर्स्ट टाइगर सेंसस 1972 में भी हुआ। कब हुआ? बी आंसर होगा 1972 में। which which is the largest tributary of गोदावरी? तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी आंख मूंद के मानना प्रणहिता। प्रणहिता से पेनगंगा, पेनगंगा मिल जाती है, तीन नदी तो प्रणहिता बनाती है दोस्तों। आगे देखते हैं हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद और डैम दिया गया है। सॉरी दोस्तों, हैदराबाद में कौन सा डैम? देखते हैं इसमें, मिलान करते हैं। इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है? हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी भागीरथी सही है। हाजीपुर गंडक। उज्जैन में जो है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रयाग, जैसे प्रयागराज में कैसे हुआ अभी कुंभ, वैसे उज्जैन में एक नदी के किनारे होता है, वो नर्मदा नहीं है। कौन सा नदी है बताइए आप? बताइए दोस्तों कौन सा नदी है? ये आपको जो उज्जैन है दोस्तों, वो सिप्रा नदी के किनारे है, नर्मदा के नहीं। सिप्रा रिवर, सिप्रा। अगला देखते हैं दोस्तों, सेंसस 2011 बाद 15 सेंसस ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। 2011 का सेंसस है वो 15 सेंसस होगा शुरुआत से। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th है दोस्तों। 2011 वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th, अभी 8th होगा, और अभी जो टोटल सेंसस है 16th होगा। द डिकेडल ग्रोथ ऑफ 2001 टू 2017 17.64, बिल्कुल ये सही है। बिहार का डिकेडल ग्रोथ कितना है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। अप्रोक्स 25 है डिकेडल ग्रोथ बिहार का। सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ बिहार में कहाँ हुआ? ये आपको शायद खगड़िया में हुआ दोस्तों, एक आपको देख लेना। सबसे डिकेडल ग्रोथ शायद खगड़िया में हो, सबसे कम होगा गोपालगंज में शायद। एक बार ये देख लेना। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है बिहार में? तो रोहतास में है। ये सब आपको एकदम याद करके रखना है, बिहार स्पेशल से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तेज एक सही है, डिकेडल ग्रोथ भी सही है, एक दो सही है। द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन है इंक्रीज फास्टर देन द मेन, ये भी सही है। तो तीन, एक दो तीन होगा, सब सही बा। 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का आपका डी आंसर। 90 का देखते हैं, बाकी हिंदी में है, इसको वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट जरूर करें दोस्तों। अटेम्प्ट करने को जा नहीं रहा है अभी, जितना टेस्ट देना है दो लो। और जो आपका एवरेज थिंग्स है, नया बुक नया थिंग्स नहीं पढ़ना। जो रिवीजन आपको करा हुआ है, जो पढ़ा हुआ वही सब पढ़िए। अभी न्यू थिंग्स पढ़ने में और आपको मतलब कंफ्यूजन होगा। आपको लाना है दोस्तों अप्रोक्स 100 मार्क्स ही। तो आपको जो मेजर पोर्शन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 90 का देखते हैं। सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ है? ये आपका है दोस्तों मैसूर में है, मैसूर ब्रह्मपुर। सेंट्रल एरी रिसर्च स्टेशन कहाँ है बताइए? सेंट्रल एरी रिसर्च स्टेशन आपका है मेंडी पत्थर मेघालय। और सेंट्रल तुषार ट्रेनिंग का है, ये रांची में है। तो क्या आंसर? सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन कंट्री? ये भूपेन हजारिका रिवर ब्रिज है। कौन सा? भूपेन हजारिका रिवर ब्रिज कहाँ है दोस्तों बताइए? भूपेन हजारिका रिवर ब्रिज कहाँ है? 9.15 किलोमीटर। कभी कभी बीपीएससी पूछ लेती है दोस्तों, अटल टनल का पूछी थी, टोटल कितना किलोमीटर, कितना है उसका डिस्टेंस अटल टनल का। तो इसका 9.15 किलोमीटर है। कितना है? 91 का क्या होगा? भूपेन हजारिका का जो डिस्टेंस है वो 9.15 किलो। कहाँ से कहाँ तक है? तो धोला से सादिया सेतु है, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों। अगला है दूध सागर कौन सा नदी पे है? मांडवी, चित्रकूट, कौन सा? जोग श्रावस्ती पे है दोस्तों। तो इसमें गल क्या पूछा है? रॉन्ग, इसमें से रॉन्ग कौन है? ये पूछा है 92 का। इसमें पूछा है कि रॉन्ग कौन है। तो दूध सागर जो मांडवी, मांडवी कहाँ? गुजरात, गुजरात नहीं है दोस्तों, मांडवी कहाँ है? गोवा में है। चित्रकूट इंद्रावती, चित्रकूट कहाँ? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। जोग फॉल सारावती। अमित्रधरा, अमित्रधरा कहाँ है दोस्तों बताइए? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों आप लोग से। अमित्रधरा कौन सा नदी पे है? तो ये हसदेव नदी पे है दोस्तों, हसदेव।
दिल्ली में थोड़ा बारिश हो रही है 2-3 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके, तो मौसम चेंज की वजह से मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है ज्यादा दस्त, तो इसके लिए सॉरी चाहूंगा आप लोग से बीच बीच में, क्योंकि नाक की आवाज आपको भी सुनने को मिल रही होगी। 93 का देखते हैं। ऐसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बिल्कुल सही है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक लगून इन इंडिया, सही है। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन सांभर लेक, नहीं ये सही है, बताइए। सांभर लेक सही है। अष्टमुडी लेक इज ए लगून लेक लोकेटेड इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, नहीं ये गलत है। अष्टमुडी लेक कहाँ है बताइए। अष्टमुडी लेक है दोस्तों आपका केरला में है, तमिलनाडु में नहीं है, तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज मेनली प्रेजेंट इन उत्तराखंड, तो जन जौनसारी ट्राइब है उत्तराखंड में, कौन सा जौनसारी ट्राइब, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द ए बकरवाल कहाँ है दोस्तों बताइए। थारू ट्राइब आपका इज फाउंड इन उत्तराखंड, 94 का क्या हो जाएगा। उत्तराखंड में थारू ट्राइब है लेकिन कम है। बकरवाल ट्राइब कहाँ, लद्दाख में होता है, बकरी चराने वाले लोग जनरली। गाड़ी कहाँ है बताइए, गाड़ी हिमाचल में, हिमाचल की मतलब कंगना राउत से गड्डी लेके घूमती है ऐसा करके कुछ, मतलब ऐसी ट्रिक बना रहा है। इसमें देखते हैं 95 का, 95 में क्या है दोस्तों देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द थीमेटिक मैप, पॉपुलेशन डेंसिटी सही है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन से एलिवेशन क्यों इंक्लूड करते हैं थीमेटिक में, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से, तो 1245 सी आंसर होगा। देखते हैं 96 का। थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज इंडियन स्टैंडर्ड लाइन पास, तो इसका ट्रिक है दोस्तों, यूपी इन कोमा, उत्तर प्रदेश सी से छत्तीसगढ़, यूपी यूपी इन कोमा सी ओ एम, सी से छत्तीसगढ़, और से उड़ीसा, उड़ीसा या उड़ीसा मध्य प्रदेश, और ए से आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा डज नॉट, ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस, तो उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल है, उड़ीसा से है, तो 1 3 4 तेलंगाना से नहीं है दोस्तों, तो 1 3 4 1 3 4 किसमें, सी आंसर हो जाएगा। इन इंडिया आयरन ओर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रॉक, तो धरवाड़ रॉक में पाया जाता है आयरन ओर। चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इसमें करना है दोस्तों। 98 का पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, बताइए कौन सा इनकरेक्ट है 98 का। द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी, सही है। रामगंगा रिवर ज्वाइन गंगा रिवर नियर कन्नौज, द लेंथ ऑफ कृष्णा, ये थोड़ा सा फैक्ट है दोस्तों, इसको कंफर्म देखते हैं। गोदावरी इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ, द गोदावरी लार्जेस्ट रिवर, और गोदावरी को बोलते हैं क्या, गोदावरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ गंगा मतलब, और साउथ की गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को, और गंगा ऑफ साउथ कावेरी को, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं। बीपीएससी पूछे दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण गंगा, ये तीनों सही है, तो यही गलत होगा, सी ही, सी आंसर होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। मतलब यहाँ पे क्या हम लोग को क्या आइडिया मिला कि अगर आपको ऑप्शन सही से और चीज याद है तो एक दो ऑप्शन याद भी नहीं रहेगा तो हो जाएगा। वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल ऑयल रिजर्व इन इंडिया, द डिग वाई असम में है दोस्तों। कैमूर प्लेटो इज फेमस फॉर व्हाट, लाइमस्टोन। विथ रेफरेंस टू बिहार बजट 2025-26, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनकम ग्रांट रिसीव्ड बाय बिहार गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए। 101 का क्या हो जाएगा, इसका होगा सबसे ज्यादा जो रिसीव करते हैं दोस्तों, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, फिर पब्लिक डेब्ट, फिर ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर, मतलब पब्लिक डेब्ट से ज्यादा रिसीव करती है बिहार गवर्नमेंट बजट में, देन ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर, सबसे ज्यादा क्या, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, उसके बाद पब्लिक डेब्ट, तो डी आंसर होगा। 102 का देखते हैं दोस्तों।
Consider the following statement in the context of Bihar budget. 2025-26 the Bihar budget has set a target of spending 3.16 lakh crore. सही है. This target is 38,169 crore more than the budget of previous year. सही है दोस्तों. 102 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. कितना? 3,16,895 करोड़ है दोस्तों इस बार का. 3,16,895. 24-25 में कितना था? 24-25 में कितना था दोस्तों? 2.78 लाख करोड़. 2.78 लाख करोड़ था. आगे देखते हैं. 103 का. In Bihar budget 2025-26 there is a provision to spend highest amount in health department. अभी हम लोग ने पढ़ा एजुकेशन में हाईएस्ट अमाउंट स्पेंड करेगी बिहार को. कितना? अप्रोक्स 60,000 करोड़. द अमाउंट एलोकेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, ये एजुकेशन में, तो दोनों गलत है. आप हिंदी में जरूर देखें दोस्तों. इसको टिक मारे, वीडियो पॉज करके देख ले ताकि आपको मतलब किसी तरह प्रॉब्लम नहीं हो. 104 का देखते हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी हैज बिहार गवर्नमेंट सेट अप एज ए फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द स्टेट इन 2025-26? 2.98. देखिए यहाँ पे कितना माइन्यूट डिफरेंस. 2.97, 2.96, 2.47. तो कुछ कुछ डेटा आपको फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एकदम एक्यूरेट याद रहना जरूरी है. 2.98 होगा. हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोविजन बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द स्कीम ऑफ 7 निश्चय 2 इन द बिहार बजट? देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको अगर नहीं 2024-25 में कितना किया गया था? तो 5,000 करोड़ किया गया था 7 निश्चय 2 के लिए. 5,000 करोड़. तो इस बार कितना होगा? उससे तो कम नहीं होगा, तो ये हटा देंगे. 2,000 नहीं होगा, ये कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है. ये 5,000 से कम तो नहीं होगा, तो बी आंसर होगा अप्रोक्स. अगर आपको ऐसे मतलब दिमाग लगाओ तो लगाओगे तो नहीं भी याद रहेगा तो बना सकते हो. 106 का देखते हैं. इसने पूछा कि कौन इनकरेक्ट है. 106 में क्या पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है. According to Bihar budget 2025-26, the per capita income of state is estimated to 66,828. 66,828 पर कैपिटा इनकम है बिहार का. तो ये बिल्कुल सही है. इंडिया कितना है दोस्तों बताइए? इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है बताइए आप. व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? कितना है पर कैपिटा इनकम इंडिया का? बताइए दोस्तों कितना है पर कैपिटा इनकम. आप कमेंट बॉक्स में बताइए. ये आपसे मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना आप बता सकते हो. द पर कैपिटा इनकम इन द फाइनेंशियल 2022-23 वाज 30% लेस देन द फाइनेंशियल 23-24. तो ये क्या है? सही है कि नहीं है बताइए. ये भी सही है, ये भी सही है. 13% इस बार मतलब उल्टा यहाँ पे पूछा है. इस बार ज्यादा हो गया 13%. तो नाइदर वन नाइदर टू. इनकरेक्ट नहीं है. तो अगर यहाँ पे सही पूछता तो दोनों सही है. इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा. 107 का देखते हैं. इसमें ट्रू पूछा है. कौन करेक्ट है? द सर्विस सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 10.8% एट कांस्टेंट प्राइस 2022 से. बिल्कुल सही है. 10.8% में ग्रो होगा. एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस आर प्रोजेक्ट टू कंट्रीब्यूट 24%, 18%, 58%. एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 24%, मैन्युफैक्चरिंग 18% और आपका जो सर्विस सेक्टर 58%. तो ये बिल्कुल सही है. तो दोनों सही होगा. ये याद रखना जरूरी है दोस्तों. एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 24%. फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग 18% और सर्विस 58%. तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस 18-58, बाकी एग्रीकल्चर 24. 108 का देखते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन मुंगेर. नहीं, कहाँ? बेगूसराय. ये गलत हो जाएगा. 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. बिल्कुल सही है. कितना रिजर्वेशन है? 35% है. बताइए कि 33% है दोस्तों. 108 का क्या होगा? बताइए कितना रिजर्वेशन दी है बिहार गवर्नमेंट आपको लड़कियों को बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 33% दिया दोस्तों. 35% नहीं, 33% दिया.
इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़ टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ये सही है दोस्तों बताइए? 100 करोड़ होगा, 1000 करोड़ नहीं। तो क्या पूछा, ट्रू ऑल ऑफ द फॉल्स होगा, डी। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2025-26, हाउ मच पब्लिक डेब्ट इज देयर ऑन द स्टेट इन 31 मार्च 2025? 3,32,240 हो जाएगा, कितना डेब्ट है इतना, मतलब कर्जा है 3,32,740, 3,32,740। 110 का देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा कौन सा सही है, तरकारी सुधा आउटलेट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, नहीं ये ऑल क्या हो जाएगा आपका, ऑल ब्लॉक में है, क्या है दोस्तों बताइए? 110 का क्या होगा, तरकारी का जो सेट होगा आपका वो किस लेवल पे होगा, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो आपका होगा दोस्तों ब्लॉक लेवल, तो ये गलत हो जाएगा। कन्या विवाद मंडप जो रिसेंटली जो 25-26 में किया है, कन्या हर एक पंचायत में होगा। महिला हट इन पटना, सही है। पिंक टॉयलेट वुमेन फॉर ऑल, ये पिंक टॉयलेट होगा। मूविंग ये होगा, क्या बोलते हैं दोस्त आपका, जिम करने वाला, उसमें ट्रेनर भी लेडी होगी। तो एक छोड़ा के सब सही है, तो 2 3 4 सी। 110 का क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। 111 पे देखते हैं दोस्तों। What are the major component of agri-stack include under the recently approved digital agriculture mission? ये सब करंट अफेयर दोस्तों था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस, विलेज मैप एंड क्रॉप जोन रजिस्ट्री, ये आंसर हो जाएगा। 23rd लॉ कमीशन के बारे में पूछा है दोस्तों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? करेक्ट पूछा कि कौन सा करेक्ट? इट्स टर्म हैज बीन फिक्स फ्रॉम 1 सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2017, मतलब 3 साल का होता है, ये सही है। द कमीशन विल हैव फुल टाइम चेयरपर्सन फॉर फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग द मेंबर सेक्रेटरी, ये भी सही है। इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है बताइए? बिल्कुल सही है। 1 2 3 हो जाएगा। 112 का क्या हो जाएगा, 1 2 3। 113 का द पर द पराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, ये आपको सबको पता होगा दोस्तों। वेस्ट बंगाल में जो रिसेंट घटनाएं हुई रेप ये सब का, उससे बहुत बवाल हुई, उससे वहाँ की सरकार जो है ममता बनर्जी, उन्होंने अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल लाए और जल्दी से जल्दी उसका निपटारा कर केस को फांसी की सजा वगैरह देने का प्रावधान रखा गया है, तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। बाकी देखते हैं। रिसेंटली WHO approved the first vaccine against mpox called mpox BN, क्या ऐसा ही है बताइए? ये गलत है दोस्तों, इमवेनेक्स अप्रूव अप्रूव किया, mpox नहीं, इमवेनेक्स, IMVANEX, क्या है दोस्तों? IMVANEX, इमवेनेक्स अप्रूव किया है। इट कैन गिवन ओनली टू पीपल एज 18 ईयर एंड अबव, सही है। एमपॉक्स इज जेनेटिक डिजीज है, तो 2 3 सही है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड टू श्री विजयपुरम, 115 का क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एआई ट्रीटी? तो यूएस यूके एंड यूरोपियन यूनियन होगा, क्या होगा, यूएस यूके एंड यूरोपियन यूनियन। 117 का देखते हैं। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस आईआईटी दिल्ली ओपन? तो अबू धाबी में। तंजानिया में कौन खोला दोस्तों, आईआईटी मुंबई। और दुबई में कौन खोला बताइए? हिंदी का आप जरूर देखें दोस्तों, इससे आप टिक मारे बनाए किसी तरह, आपको मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज द मेन थिंग मैं बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं। वेयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट टील कार्बन स्टडी? कहाँ कंडक्ट किया बताइए? तो ये किया आपका दोस्तों किल्दो नेशनल पार्क में। किल्दो कहाँ है आपका, राजस्थान में है। साइक्लोन आसाना, क्या है दोस्तों, साइक्लोन आसाना असना विल बी द फर्स्ट साइक्लोन टू फॉर्म इन द अरेबियन ओशन सिंस 1976, बहुत दिन के बाद से। सही सही है ये दोस्तों। इट ऑरिजिनेटेड ओवर द लैंड ऑफ गुजरात, लैंड ऑफ इट ऑरिजिनेटेड ओवर द लैंड ऑफ गुजरात, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर होगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेमी कॉन इंडिया 2024 हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश? शेपिंग द सेमीकंडक्टर इन फ्यूचर, ये 120 का क्या हो जाएगा, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। द 7th एडिशन ऑफ ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों?
ओमान के बीच में हुआ, कहाँ हुआ, ओमान में ही हुआ, ईस्टर्न ब्रिज ओमान के बीच में हुआ, ओमान में हुआ। Recently, which country has become the first country in the world to allow the judges in the court to elected on the basis of popular vote? ये मैक्सिको किया है दोस्तों। कौन किया, मैक्सिको। पॉपुलर वोट से जजेस को कोर्ट में इलेक्ट किया जाएगा। इसमें क्या है, वाज लॉन्च बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार लॉस वियतनाम अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। तो पूछ देगा यागिन टाइफून कहाँ है, तो म्यांमार लॉस और वियतनाम को इफेक्ट किया है यागू टाइफून, और इसमें ऑपरेशन इंडिया जो लॉन्च किया था, ऑपरेशन सद्भाव किया था। कौन सा ऑपरेशन किया था दोस्तों, ऑपरेशन सद्भाव। उसमें आईएनएस सतपुरा ये सब भेजा गया था इंडिया के द्वारा से। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। वेयर वाज द सूफी फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट? ते जहानाबाद में दोस्तों, जहानाबाद। कहाँ जहानाबाद, आपका बराबर केव वही है, जहानाबाद गया के बगल में। रिसेंटली विच हैज इंक्लूडेड इन ए ग्रेड सेमन स्टेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ते पूर्णिया सीमेंट स्टेशन होगा, पूर्णिया सीमेंट स्टेशन। अगला क्या है, हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक गेम बाय द विनिंग द गोल्ड मेडल इन आभनी लेकरा 10 मीटर राइफल शूटिंग में विन की है, 2 गो। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 39 होगा। वर्ल्ड बैंक निकालती है दोस्तों, एज पर कौन निकालती है आप कमेंट बॉक्स में देना, वर्ल्ड बैंक निकालती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। एज पर द रिसेंटली इंक्लूडेड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स, क्या होगा, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, दोनों में थर्ड थर्ड होगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर। Recently, the Mankidia tribes got tribal right of forest under the Scheduled Tribes and other traditional forest dweller recognition forest right act 2006। in which state did Mankidia tribe? तो इसमें मतलब अगर गेस करोगे तो क्या होगा दोस्तों, गेस अगर किया जाए तो चाहे उड़ीसा चाहे छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा आंसर होगा ए। कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव वाज लॉन्च एट द ब्रिक्स समिट, नहीं, ये आपका हुआ था दोस्तों क्वाड समिट में, ये गलत है। 130 का क्या हो जाएगा, मूनशूट कौन सा समिट में, क्वाड कंट्री समिट में होता है। द इनिशिएटिव एम टू डिटेक्ट ट्रीट एंड प्रिवेंट सर्विकल कैंसर, क्या सही है, बिल्कुल सही है, सर्विकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्विकल नहीं, प्रोनाउंसिएशन मतलब बुला जाता है दोस्तों। द स्टेट इन द फर्स्ट 3 पोजीशन इन स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, तो इसमें आपका ये होगा, केरला तो सब में आता है, तमिलनाडु जम्मू कश्मीर, ये होगा आंसर दोस्तों। Which country has been declared by the World Health Organization as the first country in the world to free from leprosy? Jordan. Which ministry launched the standard operating procedure for white revolution? कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन, बताइए दोस्तों। तो ये मिनिस्ट्री जो है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कौन है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, मोटू भाई है दोस्तों, अमित शाह, अमित शाह है। Where has India first pilot plant for producing methanol from CO2 has been started? पुणे होगा। ये हिंदी में है दोस्तों, इसको वीडियो पॉज करके आप देख ले, ठीक मिला ले आंसर। आपको जो टेलीग्राम लिंक में आपको ग्रुप में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा और वहां पे आप वहां से देख सकते हो। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, बताइए भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, बताइए दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है मिनिस्टर इसका, बताइए कमेंट बॉक्स में। इन विच इंस्टीट्यूशन विल द जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर बी ओपन इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड, बताइए। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों 136 का, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 136 का हो जाए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर हो जाएगा। लीची मखाना मशरूम में फर्स्ट पे है बिहार, मैंगो में नहीं है, मैंगो पे थर्ड पे शायद, पोटैटो में भी फर्स्ट पे नहीं है। तो पूछा टॉप पे कौन है, तो 1 2 3 ए आंसर हो जाएगा, 137 का ए होगा। पोटैटो मैंगो में दोनों में थर्ड पे दोस्तों। 138 का टॉप 3 इन यूपीआई ट्रांजैक्शन इन बिहार, तो पटना तो होगा ही, मुजफ्फरपुर होगा नहीं, भागलपुर थोड़ा ना होगा, पटना होगा, मुजफ्फरपुर, पटना मुजफ्फरपुर वेस्ट चंपारण, सी आंसर 138 का सी आंसर हो जाएगा। 139 का देखते हैं। इंडिया डिप्टेड व्हिच कंट्री टू विन मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप
ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम चाइना को डिफीट किया दोस्तों। कहाँ हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एशियन हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। विच शुगर मिल हैज, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विच शुगर मिल हैज बीन एक्वायर्ड बाय कर्नाटका निरानी शुगर लिमिटेड फॉर 86.50 करोड़, 86 करोड़ में ही खरीद लिया रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी को। अब बाकी यहाँ से मैथ है दोस्तों, तो इसका मैं मतलब ऑप्शन बता दे रहा हूँ, बाकी आप बनाओ। अगर आपको किसी तरह प्रॉब्लम हो तो आप बताना, मैं अलग से 10 मैथ मैं बना के डाल दूंगा, बाकी आप देख लेना। कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ। 141 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या बोल रहा है, ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर, तो लेंथ कितना है, स्पीड और डिस्टेंस बाई टाइम होता है, लिख लेना है। लेंथ कितना है 140 मीटर ट्रेन का है। स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड डॉग रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल, तो सेम डायरेक्शन में डॉग रन कर रहा है और स्पीड दिया हुआ है, तो सेम डायरेक्शन में अगर स्पीड माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। आप अगर ट्रेन से ट्रेवल किए हो तो अपोजिट से ट्रेन आते हैं तो रिलेटिव स्पीड लग जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड पॉजिटिव मतलब ऐड हो जाता है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आंसर क्या है किसमें दिया है दोस्तों, ये आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए, तो 18/5 से इसको गुना कर देना है स्पीड को। अब इसी को क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम राउट डिस्टेंस बाय स्पीड इस पे बैठा देना है, आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। 142 का देखते हैं दोस्तों, एक क्लॉक से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 143 का दोस्तों, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल है, एक मैं बता दे रहा हूँ क्या है। 4 को अगर क्या करेंगे दोस्तों, 4 को 16, ये नहीं बैठ रहा है। क्या करना बताइए, 18 कैसे आएगा। दो के स्क्वायर अगर करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर गुना 1 तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर तो 9 और गुना 2 तो 18। 4 का स्क्वायर 16 और 3 गुना 3 48। वैसे 5 का स्क्वायर गुना 4 100, तो 6 का स्क्वायर गुना 5 तो 6 5 23 पति 15 18, 180 आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये है दोस्तों, इसमें आप बना लेना है 144 को, आपको बना कम से कम ये सब तो बना ही सकते हो। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 144 का ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 145 का भी ए आंसर होगा। इसको मैं बता दूं क्या दोस्तों, बताइए। जैसे क्या है, ये बिजनेस 48,000 मतलब 48,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है। बी ज्वाइन हिम आफ्टर फ्यू मंथ विथ अमाउंट ऑफ 36,000, तो क्या हो जाएगा बताइए। 36,000 के साथ बी ज्वाइन करता है दोस्तों, तो 48,000 बटा 36,000 गुना एक्स बराबर 2/1। 0 0 काट देंगे, 12 चौक 48 32 36, तो दो दो दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। 12 चौक 48 32 36, गलती हो रहा है दोस्तों कहीं पे। क्या हो जाएगा 48, एक मिनट, 48/36 गुना एक्स बराबर 2/1, तो 12 चौका 48 12 36, सही है एक्स, तो 3 6 एक्स। क्या आ जाएगा दोस्तों, 48,000 और 36,000, सही तो बना रहा हूँ। अरे यार ये गलत, 3x होगा ना यहाँ दोस्तों।
ये आप बना लेना, मतलब दिक्कत हो थोड़ा सा, जल्दीबाजी में ये हो रहा है। ये आंसर होगा इसका। ये निकालने पर 8 आएगा मंथ दोस्तों, तो 8 12 में से 8 घटा देंगे 4 हो जाएगा। व्हाट आर दोज टू नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 24,000 और स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो सिंपल है दोस्तों, इसको 60 40 हो जाएगा। 147 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर देना है, बन जाएगा। डिवाइडिंग है 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। 149 का 149 का बी हो जाएगा। 150 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 150 का हो जाएगा ए दोस्तों। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है तो ज्यादा दिन बच नहीं रही है। तो ये फुल एंड टेस्ट भी ड्यूटेरिया में, ड्यूटेरिया का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सोल्व कर रहा हूँ तो मैं दिखा दे रहा हूँ। फुल एंड टेस्ट 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है पहला, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो रियल में तैयारी कर रहे हो वही लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो कोई ऐसे ही क्यों देखेगा वीडियो। तो क्या है कि आप रियल में सच्चे से ईमानदारी से तैयार कर रहे हो, तो क्योंकि एग्जामिनेशन का अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, अप्रोक्स 50 डे है, उससे भी कम दिन है। तो मेजर पोर्शन पे अब आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो मेजर पोर्शन क्या है, करंट अफेयर। क्या है, करंट अफेयर्स। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री। हिस्ट्री में कहें तो सबसे ज्यादा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट और मिडिवल। फिर आपका हो जाएगा करंट अफेयर हो गया। फिर आपका हो जाएगा साइंस। साइंस में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, तीनों पे ध्यान देना है, मगर कभी कभी तीनों 10-10 ही पूछता है, लेकिन हिस्ट्री का कभी कभी एज रहता है 12-13, और उस समय थोड़ा। तो 30 क्वेश्चन साइंस से अप्रोक्स, 30 क्वेश्चन इससे हिस्ट्री से, और करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन इसी से हो गया दोस्तों। तो इस पे अगर आपको कमांड हो जाता है तो आपका पीटी आराम से निकलना है। आपको नंबर कितना लाना है, 90 to 100 ही तो नंबर लाना है। 100 मान के चलिए, 90 नहीं 100, इतना में आपका पीटी क्वालिफाई है मान के चलिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो 100 ही तो नंबर लाना है, तो मेजर पोर्शन पे आप, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटी को छोड़ देना है। जैसे रिसेंटली में जब अपना वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिए, तो वो कौन सा आर्टिकल के तहत रिजाइन करते हैं, किसको रिजिग्नेशन लेटर देते हैं, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो तो उसके बाद क्या होता है। एक कैमा पर ऊपर मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे, वो रिजाइन कर दिए, तीसरा थे शायद। तो ये सब आपको सब याद रखना है दोस्तों। बाकी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो बीपीएस से रिगार्डिंग, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा हूँ, और आप ग्रुप में जरूर जुड़े दोस्तों। वहाँ पे मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन का मैं टेस्ट सीरीज सेंड कर दूंगा, करता भी हूँ। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन का मैं नोट्स भी सेंड कर देता हूँ दोस्तों, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी एग्जामिनेशन देनी है इस बार, और पिछले बार मैं मेंस दिया हूँ, तो उसका रिजल्ट तो अभी आएगी नहीं। आज बीपीएससी कमीशन ने बताया कि नवंबर में आएगी, तो अभी वेट करना होगा। तो इसके लिए मुझे भी टाइम निकालना मुश्किल होता है, 1-2-3 घंटा अप्रोक्स जाता है दोस्तों एक वीडियो बनाने और मैं अपलोड करने में। तो ये ज्यादा ही टाइम होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है। तो मुझे भी आप रिस्पॉन्स अच्छे से दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए इस टाइम को देने को। अदरवाइज मैं क्यों टाइम दूंगा दोस्तों, अभी मुझे खुद पे टाइम ज्यादा देना है, क्योंकि पीटी इस लाइक इसमें बहुत ये होता है दोस्तों, मतलब इसको कहना है कि आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि 69 में एक है उनका 30 रह गया, और उसके बाद 70 वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये बहुत ये होता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता पीटी में। बाकी अपना मेहनत करना है, जो होगा होगा। सीट अच्छा खासा है, 1298 सीट है, 90 सीट है। तो अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों। बाकी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहे, ताकि मैं आगे वीडियो बनाते रहूं। बहुत धन्यवाद दोस्तों।